सौभाग्य की बात है प्यारे। देखो मैं कहा करता हूँ कि भाग्य और सौभाग्य में अंतर होता है। आप यदि संतों के आश्रम में जाकर संतों का दर्शन करें तो आपके जीवन का भाग्य होगा। वो जब आपके गांव में संत चलकर ही आकर दर्शन दे तो आपके जीवन का भाग्य नहीं है तो सौभाग्य हुआ करता है। और देखो प्यारे, यहाँ संत समागम होना और संत का दर्शन प्यारे जीवन में सामान्य नहीं होता। और राजमार्ग से खला पंडई धाम बीजासेन मंदिर है प्यारे। वहां से बीजासेन मंदिर के महान श्री पधारे हुए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की भाव वही कथा में उपस्थित श्रद्धालु जन एवं मात्र शक्ति सिए राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो रुजु। देखो 5 दिन हो गए, प्रयास तो बहुत किया हमने कि आप लोगों के नाम याद हो जाएं, लेकिन नाम याद नहीं हो पाए, लेकिन चेहरे सबके याद हो गए। लेकिन कभी एक आध बार फिर मिलना जुलना होगा प्यारे तो नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है? तुम लोग चिंतित मत होना। अरे जब इतनी बड़ी मानस याद हो गई तो क्या 2-4 नाम याद नहीं हो पाएंगे? जरा कल्पना करो, जैसे हमारे देवरी से भैया जी, हमारे पचामा से वकील साहब जी और हमारे शास्त्री जी, और लगभग चेहरा हमें सबके याद है। समझना नाम तो मैंने प्रयास कर रहा हूं और शायद हो जाएंगे 1 साल में, क्योंकि जितना आप हमसे मिलेंगे तभी तो नाम याद हो पाएंगे, और जब मिलोगे ही नहीं तो नाम कहां से याद होंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आइए भगवान की कथा में श्रद्धा भक्ति के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और आज जो है हमारा रवानगी का भी दिन है। और घड़ी में 5:40 हो गया है और लगभग 6:30 तक कथा होना है, ठीक है? अब बचे कितने हैं? 10 मिनट तो वैसे ही कम कर दो, 50 मिनट बचे, ठीक है? लेकिन एक बात बता दें, आज यदि कथा के माध्यम से थोड़ा समय ज्यादा खिसक जाए तो तुम लोग मत बिलबिलाना, ठीक है? नहीं तो घबराने लगो। अच्छा, घबराने की बात क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। यदि थोड़ा बहुत समय 6:30 से आगे खिंच जाएगा तो घबराने की क्या बात है? आप कहेंगे स्वामी जी हमारा बहुत काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, काम क्या बिगड़ जाएगा पहले ये बताओ। आप कहेंगे समय से घर पहुंच जाएंगे तो बहुत काम हो जाएगा। एक बात याद रखना, समय से घर पहुंचोगे, काम बने या बिगड़े इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। क्या समय से घर यदि आप पहुंच जाएं, आपका काम बिगड़े या बने तो इस बात की गारंटी ये महात्मा नहीं लेता है प्यारे, लेकिन इस बात की गारंटी लेता हूं, यदि यहाँ पर आज जब तक राम कथा होती रही आप श्रवण करते रहे तो आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बन जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं प्यारे, क्योंकि राम कथा भव सागर जही अरे पारी जो पावा और राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। देखो राम कथा की नाव में बैठे हो, हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी ने नाव कहा, अच्छा नाव क्यों कहा? मान लो जहाज कह देते, जहाज में तो तुम बिल्कुल हिलते डुलते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाव में जरा भी मन हिला डुला, कथा में जहां भी आपकी श्रद्धा बिल्कुल हिली डुली, समझ लेना भव सागर पार नहीं हो सकती। राम कथा किसी को पार नहीं ले जा सकती, क्योंकि गोस्वामी जी ने नाव लिखा है, क्योंकि नाव में बहुत सावधानी से बैठना पड़ता है। इसलिए प्यारे बोले भव सागर जय अरे पारी जो पावा और राम कथा ता कहे दृढ़ ना। देखो आज हम सुबह से एक बात और सुन रहे हैं इस गांव में। आप कहें स्वामी जी क्या सुन रहे हो? आज हम सुबह से जो भी हमसे मिलने आता है पहले तो प्रणाम करता है, इसके बाद कहता है स्वामी जी आज तो आपका अंतिम दिन है। हमने कहा भले आदमी, कहां से कहां तुम्हारे गांव में आए भाई और खड़ी हो। क्यों प्यारे बताओ, आज जो भी हमसे मिलने आ रहा है इस गांव का हो या अन्य जगह, क्योंकि आप लोग इस गांव के थी धौलसिरी के तो सब है नहीं, क्यों? और गांव से भी आस-पास क्षेत्र सभी लोग हैं यहाँ पर लगभग, और शास्त्री जी जो भी मिलने आ रहा है प्रणाम करता है और कहता है स्वामी जी आज तो आपका अंतिम दिन है।
हमने कहा भले आदमी जरा संभल के तो बोलो कम से कम तुम, हमारा अंतिम दिन काय को है। बोली अब आज तो कथा जो है, हमने कहा कथा का विश्राम दिवस, कथा का भी अंतिम दिन नहीं है। क्यों प्यारे, कथा का कहीं अंतिम दिन होता है? अरे कथा तो निरंतर चल रही है। और एक बात याद रखना यहाँ के श्रोताओं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन इस धरती पर कथा बंद हो जाएगी उस दिन इस धरती से हनुमान जी साक्षात चले जाएंगे। जब तक कथा होती रहेगी तब तक हनुमान जी है प्यारे। इसलिए कथा निरंतर हो रही है, चाहे भले यहाँ हो या किसी अन्य गांव में हो, लेकिन कथा निरंतर बहेगी। तो हमने कहा भैया आज कथा का विश्राम दिवस है, हमारा अंतिम दिन नहीं है। बोले तो कथा विश्राम हो जाएगी तो आप, तो हमने कहा हम वहां नहीं चले जाएंगे, हम तो रवानगी हो जाएगी, यहाँ से दूसरी जगह जाना, वहां चले जाएंगे। बोले अच्छा। तो हमने कहा अब कान खोल कर सुनना कि अब जो है अंतिम दिन हमारा आज के बाद मत कहना, क्योंकि बहुत सी जगह ये समस्या हो जाती है प्यारे। एक जगह पर हम कथा करने गए, वहां पर प्यारे क्या हुआ, यहाँ के तो सम्मानीय श्री संचालक जी बहुत ही सावधानी से नपे तुले शब्द बोलते हैं कि त्रुटि ना हो जाए। लेकिन एक जगह कथा करने गए संचालक जी बहुत ही जल्दबाजी में हड़बड़ी में बोलते थे। तो क्या हुआ, तुरंत जल्दबाजी में बोले स्वामी जी का ठीक 15 मिनट बाद क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने कहा और ज्यादा गजब बात हो गई। बोले स्वामी जी का ठीक 15 मिनट बाद क्रियाक्रम शुरू होगा। हमने धीरे से इशारा किया, हमने कहा संचालक जी जरा संभल के बोलो। अरे बोले इतना अच्छा बोल रहे हैं और आप फिर भी कहते हैं संभल के बोलो। तो हमने कहा नहीं जरा शब्द पर ध्यान करो। बोले तो हमने क्या गलत कहा, हमने यही तो कहा कि आपका ठीक 15 मिनट बाद क्रियाक्रम होगा। तो हमने कहा जब ये बता दिया कि 15 मिनट बाद क्रियाक्रम होगा तो ये और बता दो कि 4 आदमी और चले आना तो देर नहीं लगेगी। क्यों प्यारे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय भगवान का अवतार हुआ, अभी आप शास्त्री जी के द्वारा विवाह प्रसंग सुन रहे थे, विवाह प्रसंग, और उसी के उपरांत प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, आज माँ कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजा, क्योंकि राजा दशरथ राम जी के बिन नहीं रह सकते थे। लेकिन माँ कैकेयी ने होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अवमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और जब राम जी प्यारे बन गए, बाली मर गया, रावण मर गया, और सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। हमारे मध्य में हमारे क्षेत्र के नर्मदा के उत्तर तट के धर्मपुरा वाले पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मध्य में पधार चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिएगा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम। बोलिए रामचंद्र की जय। जब अभिमानी बाली मर गया प्यारे,
और असुर जो है अत्याचारी रावण जो है राम जी के हाथों मारा गया। लेकिन इसके बाद भी लंका की भूमि पर हमारे श्री राम जी के नेत्रों से अश्रु की धारा निकल गई। बंदरों ने देखा, बंदर कहने लगे, बोले प्रभु आप जिस लिए धरती पर आते हो आपका काम हो गया, अब रोने की आवश्यकता नहीं है। देखो संत समागम ये बहुत ही बड़ी दुर्लभ की बात है। ये तो धौल श्री का भाग्य है प्यारे, जो एक साथ इतने संतों का दर्शन कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ प्यारे, तुम्हारे यहाँ कुंभ लग गया है। जहाँ संत आ जाएं प्यारे, एक से ज्यादा संतों का दर्शन हो वहाँ कुंभ हो जाता है। और जहाँ लाखों की संख्या में संत हो वहाँ महाकुंभ हो जाता है। आज प्यारे जिस समय बंदरों ने राम जी के नेत्रों में अश्रु की धारा देखी, बंदर कहने लगे प्रभु अब रोने की आवश्यकता क्या है? आप जिस लिए धरती पर आते हैं आपका काम हो गया, अब तो अयोध्या चलने की तैयारी करो, लेकिन अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं। लेकिन राम जी ने कहा कि बंदरों आज मेरे रोने का कारण सिर्फ इतना है, अरे आज असुर आपके यहाँ तो मर गए जिसके लिए आप इस भूमि पर आए, लेकिन अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद राम जी ने क्या कहा? बोले बीते अवध जाऊं जो, बोले बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पावो वीर, और सुमिरत अनजो प्रीत प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरी। भाई भाई के बीच में वैमनस्यता नहीं होना चाहिए। भाई भाई के बीच में प्रेम यदि रहेगा प्यारे, तो परमात्मा के लिए आपको तप करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन पहले भाई भाई का संबंध निभाना आ जाएगा। बोले बीते अवध जाऊं जो, राम जी ने कहा कि बंदरों यदि अयोध्या में एक दिन भी लेट गया, क्यों? बोले चित्रकूट की धरती पर मेरे भरत भाई ने कहा था प्रभु यदि आप अवधि के अंदर अयोध्या नहीं आए तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे, मैं आपका भरत भाई प्राण त्याग देगा। राम जी ने कहा कि बंदरों यदि आज धरती पर अयोध्या की भूमि पर मेरा भाई नहीं होगा तो मैं अयोध्या जाना स्वीकार नहीं करता। क्यों? राम जी ने कहा यदि भाई जीवन से जब चला जाता है, जब तक क्योंकि भाई जीवन में एक हाथ हुआ करता है, और आज जब भाई जीवन में चला जाएगा तो मैं निहत्ता हो जाऊंगा। तो निहत्ता जब राम हो जाएगा तो अयोध्या में जाके क्या करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, भाई सामान्य नहीं हुआ करता है। कभी आपने विचार किया अयोध्या की भूमि पर राम राज्य हुआ, लेकिन किष्किंधा की भूमि पर राम राज्य नहीं हुआ, लंका की भूमि पर राम राज्य नहीं हुआ। आज हम राम राज की कामना करते हैं, लेकिन विचार करना राम राज का प्रयास तो भारत सरकार का है। क्या भारत सरकार राम राज्य में कामयाब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम राज भारत की सड़कों पर नहीं, क्योंकि सरकार की चलती तो सड़कों पर होती है, और राम राज प्यारे सड़कों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों के घरों में अरे मानवता को जगाना ये राम राज की प्रधानता है। जब तक हमारे और आपके बीच में वैमनस्यता बनी रहेगी, क्या हम राम राज के अधिकारी हैं प्यारे? इसलिए अपने जीवन से भाई भाई के प्रति जो वैमनस्यता है उसको खत्म करके केवल प्रेम रखना। किष्किंधा में राम राज्य नहीं हुआ, क्यों? भाई भाई के बीच में विवाद था, भाई भाई के बीच में ईर्ष्या थी। और एक बात याद रखना, जिस भाई भाई के बीच में ईर्ष्या होती है, विवाद होता है, वहाँ राम राज्य नहीं होता। भाई भाई के बीच में विवाद नहीं,
संवाद होना चाहिए, तब राम राज्य होगा। लंका में विवाद था, किष्किंधा में विवाद था, इसलिए वहां राम राज्य नहीं हुआ। राम राज्य तो अयोध्या की भूमि पर हुआ। कहां के लिए? बोले बीते अवधि जाओ, अरे जियत न पावो वीर, सुमिरत आनो जो प्रीत प्रभु, पुण्य पुण्य पुलक शरीर। बंदरों ने कहा प्रभु अब रोने की आवश्यकता नहीं। बंदरों ने प्यारे उसी समय विभीषण को बुलाया। विभीषण से कहा कि लंका में कुछ व्यवस्था है। विभीषण जी ने कहा व्यवस्था तो बहुत कुछ है, लेकिन आदेश हो जाए राम जी का तो व्यवस्था भी है। अच्छा पहले ये बताओ व्यवस्था क्या है, तब इसके बाद राम जी आदेश करेंगे। तो उसी समय विभीषण ने क्या कहा, एक बार कुबेरो पर धावा, और पुष्पकवान जीत ले आ। बोले पुष्पक विमान है। बंदरों ने कहा यदि पुष्पक विमान है तो लाते क्यों नहीं हो? बोले आदेश की इंतजार प्रतीक्षा। बंदरों ने कहा आदेश की प्रतीक्षा मत करो, जल्दी पुष्पक विमान ला। और जैसे ही प्यारे विभीषण जी ने पुष्पक विमान रखा, जितने बंदर थे पदम 18 जूथा बंदर सब एक एक करके चढ़ने लगे। पहले तो राम जी चढ़े, मां जानकी चढ़ी, लेकिन इसके बाद सारे बंदर चढ़े। और जैसे ही सारे बंदर चढ़ने लगे, लक्ष्मण ने कहा भैया इनको रोको। बंदर बोले ये बताओ राम जी क्यों हमें रोके, तुम किससे पूछ कर चढ़े हो? लक्ष्मण ने कहा हमें पूछने की जरूरत नहीं थी, हम तो साथ में आए थे इसलिए साथ में जाएंगे, अब हमको क्या खाक पूछना। अरे जब साथ में आए साथ में जाएंगे, तुम ना साथ में आए थे, तुम तो मार्ग में मिले इसलिए चले जाओ। बंदरों ने कहा प्रभु आप बताओ क्या बोल रहा है आपका भैया? राम जी ने कहा देखो, बोले नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, इसलिए इनको बैठने दो, इसलिए इनको मना मत करो। राम जी से बंदरों ने कहा प्रभु ये बताओ आपको ये विमान कब मिला? ध्यान से सुनना। बोले विमान कब मिला? राम जी कहने लगे विमान कब मिला? बोले जब विभीषण राजा बना। बोले तो विभीषण राजा कब बना? बोले जब रावण मरा। तो बोले प्रभु रावण कब मरा? तो बोले तुमरे बल में। समझ गए क्या चाहते हैं? काम राम जी करते हैं, श्रेय भक्तों को देते हैं। किसी ने पूछ दिया गोविंद से ये इतना बड़ा कैसे उठा लिया तुमने? तो बोले कछु माखन को बल बड़ो। ईमानदारी से बताओ गिरवर किसने धारण किया था? भगवान ने। और सबको लगा कि हमारी लाठी लगी है। और जैसे ही भगवान ने कहा तो लाठी लगी, तो लाठी का प्रभाव भी देख लो। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीले किया तो लकड़ी जो है तुरंत चरमराने लगी। और जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा तो भगवान ने तुरंत हाथ लगाया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, बोले किसके नक पर था? बोले भगवान के, लेकिन श्रेय किसको दे दिया? बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जो की कृपा से ओ गिरवर लियो ठाय। आज भगवान प्यारे श्रेय दे देते हैं। भगवान ने यही कहा, बोले तुमरे बल में अरे रावण मार्यो, ओ तिलक विभीषण का पुण्य सार्यो। बोले तुम्हारे बल से रावण मरा, और जब रावण मरा तब विभीषण राजा बना, और जब विभीषण राजा बना तब एक विमान मिला। तो बंदरों ने कहा जब सब हमारी बदौलत हुआ है और हम नीचे खड़े रहेंगे और आप ऊपर खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? राम जी ने कहा देखो मैंने क्या कहा था, नीत प्रीत परमानंद स्वार्थ, इसलिए बैठने दो। लक्ष्मण ने कहा जगह कहाँ है? लेकिन पुष्पक विमान की विशेषता थी, कितने भी बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहती थी, एक सीट खाली रहती थी। पुष्पक विमान की विशेषता थी। एक बात बताएं, नेता यहाँ कोई बैठे हो तो बुरा मत मानना, कोई राजनीति से जुड़े हो, क्योंकि बात केवल विनोद की हो रही है। देखो आज के राजनेता और जो राम जी राजनेता हैं उसमें अंतर है। अंतर क्या है? ईमानदारी से बताना प्यारे। आज का राजनेता जब वोट नहीं पड़ता है तब तक समाज के बीच में कैसे होता है? ईमानदारी से जब तक वोट नहीं पड़ता है आज का राजनेता समाज के बीच में ऐसे होता है, और जब वोट पड़ के जीत जाता है, कुर्सी मिल जाती है,
हमारी कुर्सी पर नजर न मत रखना, ठीक है, क्योंकि हमारी कुर्सी किसी के वोट पड़ने से नहीं है। हमारी जो कुर्सी है किसी के वोट पड़ने से नहीं मिली, हमें तो प्यारे संतों के आशीर्वाद से मिली है। और एक बात याद रखना, मैं आपसे निवेदन करूं, जब तक नेता को कुर्सी नहीं मिलती है तब तक नेता समाज के बीच में ऐसे होता है, और जब कुर्सी मिल जाती है तो समाज ऐसे होता है। और नेताजी क्यों गलत कहा हमने क्या? लेकिन ईमानदारी से बताओ। अच्छा पहले तो मतलब समझो, इसका मतलब होता है हम तुम्हारे हैं। क्या है? हम तुम्हारे हैं। और जो है मोहर लगाना तो हमारे ही नाम पर लगाना, इसका मतलब हुआ हम तुम्हारे। और जब मोहर लग जाती है, विजयी हो जाते हैं, तो इसके बाद क्या होता है? बोले ना हम तुम्हारे थे ना हैं, ये तो भूल रही जो तुमने हमारे ऊपर सील लगाई। क्यों प्यारे, दोष किसको गया? लेकिन राम जी कैसे राजनेता है, किसी पर दोष नहीं दिया प्यारे। और क्या कहा? बोले नीत प्रीता परमारथ स्वार्थ, स्वार्थ होगा सबको बैठने दो। राम जी ऐसे राजनेता हो गए प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, एक व्यक्ति हमसे बोला, बोले स्वामी जी आप तो नेताओं की बहुत बुराई करते हैं। हमने कहा हट, किसने कहा कि हम बुरा बोलते हैं? मैं नेताओं को बुरा नहीं, बल्कि मैं तो नेताओं को आशीर्वाद देता हूं। बोले नहीं, मैं समझ गया आप किस पार्टी के हैं, पहले तो ये बताएं। हमने कहा तुमने हमें किस पार्टी का समझा, पहले तो तुम बताओ, तुमने हमें किस पार्टी का समझा? हम संतों को किस पार्टी का तुमने समझा? तो वो कहने लगा, बोले स्वामी जी मुझे लगता है कि आप बीजेपी दल के हैं। क्या कहा? बोले बीजेपी के दल के। हमने कहा सुनो कान खोलकर, ना तो हम कांग्रेस दल के हैं, ठीक है, और ना हम बीजेपी के दल के हैं। बोले आप ना बीजेपी दल के हैं ना कांग्रेस के हैं, किसी पार्टी में नहीं है। हमने कहा कान खोलकर सुनना, हम संत लोग प्यारे ना बीजेपी दल के होते हैं और ना प्यारे कांग्रेस दल के हैं। हम सभी लोग संत तो प्यारे तुलसी दल पार्टी के हैं, इसलिए किसी के आगे झुकते नहीं है, बल्कि चाहे बीजेपी दल हो चाहे कांग्रेस दल हो, उनको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं प्यारे। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी हमने कई व्यासों को देखा जब रवानगी का दिन होता है बोले माफी मांगते हैं। हमने कहा किस बात की माफी? बोले आपके बीच में 4-5 दिन रहे, अब जो त्रुटि रही हो, जो हमने अच्छा कहा हो वो ग्रहण कर लेना, जो ना अच्छा लगे वो वापस कर देना। अरे क्यों वापस कर देना? हम तो कहेंगे जबरदस्ती रखना। अरे जब रखोगे तभी तो अच्छा लगेगा, अब वापस कर दोगे तो क्या खाक अच्छा लगेगा? क्यों प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ अच्छा बुरा की बात क्या है? हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और क्या अच्छा नहीं लगेगा, बीच में खड़े होकर बता देना कि मैंने आपके सामने क्या कहा। मैंने जो आपसे कहा जीवन में सब प्यारे जीवन में उतारने लायक है। और एक बात याद रखना, जिस दिन आप जीवन में रामचरितमानस को उतार लेंगे उस दिन आप जीवन में पुरुष नहीं बल्कि प्यारे भारत के महापुरुष बन जाएंगे। रामचरितमानस का महत्व है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, देखो हम बोलने में कोई कंजूसी नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि 5 दिन रहे ये तो ठीक है, माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे खूब मालपुआ खीर रबड़ी सब कुछ खाया है। और कल जिनके यहाँ गए उनके यहाँ तो बहुत कुछ भी खाया है। और मैं आपसे निवेदन करूं, अरे माफी मांगने की बात नहीं है, क्योंकि हम तुलसी दल पार्टी के हैं। और जो तुलसी दल पार्टी का होता है प्यारे, वो माफी नहीं मांगता बल्कि दोनों हाथ उठा के प्यारे आशीर्वाद दिया करता है कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही प्यारे धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहें। यही हम संतों का आशीर्वाद हुआ करता है। आइए मैं निवेदन करूं, अन्यथा फिर राम राज्य नहीं हो पाएगा। यदि पुष्पक विमान लंका में ही बना रहेगा तो कल्याण क्या होगा? बोले अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे। जब अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? बोले समय से राम राज्य नहीं होगा। वहां वशिष्ठ जो है मुहूर्त का शोध करके बैठे हैं और वहां यदि समय से नहीं पहुंचेंगे तो राम राज्य नहीं होगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सारे बंदर पुष्पक विमान में बैठे हैं, राम राज्य के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम सभी लोग राम राज्य में नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे नहीं? तो कैसे जाएंगे? बोले चलो जी, ऐसे नहीं प्यारे, सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ मैं आपसे निवेदन करूं, अपने मन को अयोध्या ले चलना प्यारे।
चलो जी चलो अयोध्या धाम रटेंगे सीता सीता राम बसे जा अवध बिहारी 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 बसे जा अवध बिहारी। और अयोध्या में जी में जाकर के क्या करेंगे? प्रात होत हम श्री सरजू जी जाएंगे, 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 कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, होए सब मन के पूर्ण का